वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 611 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, वो भी लेक्चर वाइज। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 के एमसीक्यूज हैं और इसमें सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स that the shares are issued as the price below the face value, यानी कि इनमें से किस ऑप्शन का मतलब ये है कि शेयर्स को इशू किया जाता है ऐसे प्राइस के ऊपर जो कि फेयर वैल्यू से फेस वैल्यू से कम होती है। सो वो है कि शेयर इशूड एट डिस्काउंट के ऊपर इशू किया गया, इसी वजह से फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जा रहा है। उसके बाद ये है कि लेक्चर नंबर 24 के अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल पेमेंट, इनमें से कौन सी कैपिटल पेमेंट नहीं है, वो है पेमेंट ऑफ रेंट्स, जो रेंट के लिए पेमेंट की जाती है किराए के लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रा आइटम फॉर परचेजेस, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रा आइटम है परचेजेस का, यानी कि उसका एक तरह से मुखालिफ हम कह सकते हैं। सो वो है परचेजेस रिटर्न। और लेक्चर 33 है कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ब्रेक थ्रू के नतीजे में क्या होता है, इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट प्रीवियसली डेप्रिशिएटेड ओवर 15 ईयर्स शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर 20 ईयर्स वेदर इट इज़। सो प्रोडक्ट ब्रेक थ्रू के नतीजे में ये डिटरमाइन किया गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है प्रीवियसली जिनको डेप्रिशिएट किया गया 15 ईयर्स, वो डेप्रिशिएट हों ओवर 20 ईयर्स, वेदर इट इज़ चाहे हो इनमें से क्या वो हो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब नेक्स्ट ये कि इन ब्रांच अकाउंटिंग में क्या है कि अंडर द डेटर सिस्टम ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन, जो डेटर सिस्टम है प्रॉफिट कैलकुलेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स ऑफ हेड अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट नहीं किया जाता बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के अंदर, वो है ब्रांच क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, इनमें से कौन सी एंटिटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड या प्रॉफिट के लिए होती है, वो है लिमिटेड कंपनी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू दी इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दी सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो के हवाले से इनमें से कौन सा ट्रू है, वो ये कि ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में से जब न्यू प्रॉफिट रेशियो को माइनस करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू दी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से इनमें से कौन सा सिमिलर है, वो है बैलेंस शीट। अभी ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चेंजेस ड्यू टू इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, इनमें से कौन सा ट्रू है चेंजेस के बारे में इशुएंस ऑफ बोनस शेयर के वजह से, वो है डिक्रीज इन रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, डिक्रीज हो जाना रिजर्व और सरप्लसेस में। अब लेक्चर 34 ये कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक हैज़ डैश इफेक्ट ऑन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर उसका डैश इफेक्ट होता है जनरल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे, वो है नेगेटिव। अब लेक्चर 33 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रांच, ब्रांच के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, वो ये कि इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी वाली चीज़। अब ये कि लेक्चर 39 में ये मिस्टर असगर इंट्रोड्यूसिंग दी ओपनिंग कैपिटल ऑफ द 6,500 इन द बिजनेस एंड फर्दर कैपिटल ऑफ द 3,000 ड्यूरिंग द ईयर, हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर इज द 11,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ मिस्टर असगर। मिस्टर असगर ने इंट्रोड्यूस किया ओपनिंग कैपिटल 6,500 का बिजनेस में और मजीद कैपिटल किया 3,000 का उस साल के दरमियान, और उसका उनका जो कैपिटल जो है एंड ऑफ द ईयर पे वो है 11,000। सो प्रॉफिट क्या होगा मिस्टर असगर का, आंसर इसका 4,500। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर कौन सा बिजनेस बनाया जा सकता है, इनमें वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और एक अहम बात ये है कि यहाँ पर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 लिखा हुआ है और इस वक्त करंटली तो कंपनीज एक्ट 2017 है, इससे पहले 2016 का ऑर्डिनेंस था। तो जो भी करंट कंपनी एक्ट या ऑर्डिनेंस होता है उसके अंडर में जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया जाता है। तो अगर इसकी जगह पर कोई और जो करंट एक्ट है वो अगर दे दिया जाए 2017 का, या कोई भी जो जाहिर बात है आगे चल के और भी कोई नया एक्ट आ सकता है, तो जो भी करंट होगा उसके अंडर में जो है वो कंपनीज़ को जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ को बनाया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्रांच डेटर अकाउंट अंडर द स्टॉक हेड एंड डेटर सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है ब्रांच डेटर अकाउंट का, जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है उनके अंडर में, वो ये कि इट इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्काउंट अलाउड, इसको क्रेडिट किया जाता है डिस्काउंट अलाउड के साथ। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ हेड व्हेन इट एलोकेट्स अ पार्ट ऑफ इट्स ऑन एक्सपेंस टू द ब्रांच, इनमें से कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बुक्स ऑफ हेड के अंदर जब इसको एलोकेट किया जाता है, जब वो एलोकेट करता है, सॉरी, उसका जो एक हिस्सा है एक्सपेंस का ब्रांच
आपको वो है ब्रांच अकाउंट, इसी वजह से ब्रांच अकाउंट हो गया क्योंकि ब्रांच की बात है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजफुल। इनमें से कौन सी रिलेट करती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बनाती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूजफुल? वो है बोथ अंडरस्टैंडेबिलिटी भी और कंपेरेबिलिटी भी, यानी कि आंसर इसका सी। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस एलोकेटेड एंड अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ईच डिपार्टमेंट। में से कौन सा जो है वो एलोकेट नहीं किया जाता या अपोर्शन जो कि बेसिस के ऊपर जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय हर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, वर्क मैनेजर सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द गिवन इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। इनमें से कौन सा आइटम बैलेंस शीट जो है क्लब के उसमें शामिल नहीं है? इसका जवाब है नन ऑफ द अबव। जितने भी ये दिए गए ना, जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, डोनेशन रिसीव इन एडवांस है, वन टाइम एंट्रेंस फी पेड बाय द मेंबर है। लेक्चर 41 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के हवाले से कौन सा ट्रू है? वो ये कि ऑल प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्रांच डेटर अकाउंट अंडर द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है ब्रांच डेटर अकाउंट का? अगर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं, इट इज क्रेडिटेड विद द कैश सेंड टू द ब्रांच। इसको क्रेडिट किया जाता है, जो कैश भेजा जाता है ब्रांच को उसके साथ। अब लेक्चर 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल पेमेंट। इनमें से कौन सी कैपिटल पेमेंट नहीं है? वो पेमेंट ऑफ रेंट है जो किराए वगैरह की है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा आइटम फॉर परचेजेस। परचेजेस का कॉन्ट्रा आइटम परचेज रिटर्न है, ये भी रिपीट हो गया। अब लेक्चर 45 में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्रेडिटेड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स। इनमें से कौन सा क्रेडिट किया जाएगा इंक्रीज करने के लिए प्रोविजन जो है डेफर्ड टैक्स के लिए? वो होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।